रिजल्ट स्पेसिफिक अगर बात करें Q4 FY22 के लिए, और कई सारे नतीजे बाजार में शुक्रवार को मार्केट्स क्लोज होने के बाद भी आते हुए दिखे। M&M का स्टॉक देखे करीब 3% की बढ़त के साथ शुक्रवार को क्लोजिंग दिखा रहा था। कंपनी के नतीजे भी आते हुए दिखे, और नतीजे कैसे रहे ये एक बार सृष्टि से समझ लेते हैं। सृष्टि, बताएं महिंद्रा एंड महिंद्रा के नंबर्स में क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा? पैसेंजर व्हीकल और ट्रैक्टर कंपनी M&M की बात करें तो इस बार नतीजे अनुमान के मुताबिक देखने को मिले हैं। कंपनी की आय करीब 17,124 करोड़ की रही है हमारे अनुमान के मुताबिक। वहीं EBITDA नंबर भी अनुमान के मुताबिक ही आता हुआ दिखा है 1946 करोड़ पे। कंपनी ने EBITDA मार्जिन 11.4% का घोषित किया है, पर थोड़ी सी निराशा जरूर हाथ लगी है। कंपनी के मुनाफे के फिगर में 1167 करोड़ की कंपनी ने मुनाफा दर्ज किया है, जबकि हमारा अनुमान था 1320 करोड़ का। ये मुनाफा बिफोर एक्सेप्शनल आइटम है, पर जी हाँ, यहाँ पे 125 करोड़ का एक एक्सेप्शनल आइटम भी है जो कि कंपनी ने इम्पेयरमेंट प्रोविजन के तौर पे लिया है। इसके अलावा कंपनी की कमेंट्री की बात करें तो वो काफी पॉजिटिव है, क्योंकि कंपनी का कहना है कि जो उनका SUV मार्केट रेवेन्यू मार्केट शेयर है वो सेकेंड हाफ ऑफ FY22 में नंबर 1 पोजीशन पे आता हुआ दिखा है। वहीं फार्म इक्विपमेंट सेगमेंट में उन्होंने साल दर साल 1.8% का अपना मार्केट शेयर की बढ़त की है। और इसी के अलावा कंपनी की ऑर्डर बुकिंग्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिली है। ओवरऑल ऑटो सेगमेंट में इनकी ऑर्डर बुकिंग्स अगर देखें तो 1.7 लाख की इस बार चौथी तिमाही के एंड में इनकी ऑर्डर बुकिंग्स हैं, जो कि पिछली तिमाही करीब 1.6 लाख पे थी। और साथ ही साथ जो XUV 700 की ऑर्डर बुकिंग्स है वो अब 70,000 जो पिछली तिमाही थी वहां से बढ़कर अब 78,000 हो गई है। साथ ही सेमीकंडक्टर फ्रंट पे भी कंपनी का कहना है कि चौथी तिमाही में जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी सुधरती हुई जरूर नजर आई है। और अगर इनके फार्म इक्विपमेंट सेगमेंट की बात करें तो मार्केट शेयर में बढ़त तो हुई है, पर एक्सपोर्ट्स में भी साल दर साल 66% की ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि टाटा मोटर्स और मारुति जैसे बहुत ज्यादा सरप्राइज तो नहीं किया है, बट इतने चैलेंजिंग टाइम में M&M के नतीजे भी काफी अच्छे देखने को मिले हैं। बिल्कुल सृष्टि, शुक्रिया आपका ये नतीजों के रिव्यूज़ हमें बताने के लिए। तो टाटा मोटर्स मारुति के जितने सरप्राइजेस नहीं नजर आए, लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा नंबर्स की अगर बात करें, कमेंट्री काफ़ी दमदार देखने को मिली। कंपनी के एक्सपोर्ट्स जो हैं वो भी काफ़ी हद तक पॉजिटिव और बढ़ते हुए दिखे। ऑफकोर्स प्रॉफिट्स में हमने एक्सेप्शनल आइटम्स के चलते कुछ हद तक एक इम्पैक्ट ज़रूर देखा है, लेकिन ऑल इन ऑल महिंद्रा के नंबर्स भी ऑन अ पॉजिटिव साइड ही नजर आए। JSW स्टील के नतीजे भी हमने बाजार बंद होने के बाद शुक्रवार को आते हुए देखें। JSW स्टील करीब आधे % की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा था ऑन फ्राइडे सेशन, और नतीजे कैसे रहे आइए अशेषा से समझते हैं। अशेषा, बताएं JSW स्टील के नंबर्स कैसे रहे? JSW स्टील के Q4 के नतीजे मोर और लेस हमारे एक्सपेक्टेशंस के अनुसार आए हैं। रेवेन्यू की बात करें तो इस क्वार्टर में 46,000 पे रेवेन्यू आया है जो 71% का जंप है YOY बेसिस पर, और अराउंड 21% का जंप है सिक्वेंशियल बेसिस पर। EBITDA और EBITDA मार्जिन्स में इस क्वार्टर में हम सिक्वेंशियल कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे, बिकॉज कोकिंग कोल के प्राइसेस नियरली डबल हो चुके थे इस क्वार्टर में, और उसी के चलते थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिला। लेकिन नॉनदलेस एक्सपेक्टेशंस के अनुसार नतीजे आए हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में एक्सेप्शनल लॉस कंपनी ने रिपोर्ट किया है 740 करोड़ रुपीस, लेकिन उसके अलावा नतीजे ऑलमोस्ट हमारी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार आए हैं। बाकी इंटरनल्स की बात करें तो कंपनी ने सेलेबल स्टील वॉल्यूम्स इस क्वार्टर में अराउंड 6 मिलियन टन्स के थे, जो 47% का ग्रोथ था YOY बेसिस पर, और अराउंड 29% का ग्रोथ था सिक्वेंशियल बेसिस पर। डीलेवरेजिंग कंपनी कई क्वार्टर से कर रहा है, और इस क्वार्टर में भी कंपनी ने अपनी डेट घटाई है। अराउंड 9,662 करोड़ रुपीस से इस क्वार्टर कंपनी की डेट घटी है। केपेक्स की बात करें तो कंपनी ने इस क्वार्टर में अराउंड 3,900 करोड़ का केपेक्स किया, और आगे चलते हुए FY23 के लिए भी कंपनी ने 18,240 करोड़ का केपेक्स अनाउंस किया है। गाइडेंस दिया है FY23 के लिए। इस ईयर में FY22 में अराउंड 18 मिलियन टन्स का सेलेबल स्टील प्रोड्यूस किया था, और आगे चलते हुए कंपनी ने 24 मिलियन टन्स का गाइडेंस दिया है। एडिशनली कंपनी ने 2 कंपनी के मर्जर्स का अनाउंसमेंट किया है, क्राइसन स्पेशल स्टील्स लिमिटेड और JSW इस्पात लिमिटेड, और कंपनी का मानना है कि कंपनी को इन दोनों के मर्जर के कारण काफ़ी सिनर्जेटिक गेन्स हो सकते हैं, और आगे चलते हुए इस मर्जर्स का काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। एडिशनली कंपनी ने फंड रेजिंग भी अप्रूव किया है, बट ऑल इन ऑल गुड सेट ऑफ नंबर्स और गाइडेंस भी काफ़ी अच्छी आती हुई दिख रही है।
ऑलराइट शीशा, शुक्रिया ये नतीजों के अनुमान हमें बताने के लिए। तो देखिए, शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन क्लोज होने के बाद भी इंपॉर्टेंट कंपनियों के नंबर्स आते हुए दिखे और जेएसडब्ल्यू स्टील के नतीजों का अनुमान अगर देखें, इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स जरूर नजर आए। जिस तरह हम अनुमान करके चल रहे थे उसी तरह के नतीजे यहाँ पर आते हुए दिखे। कंपनी की गाइडेंस जो है काफी हद तक पॉजिटिव नजर आई और साथ ही अगर बात करें कंपनी के मर्जर्स के लिहाज से ही काफी हद तक कंपनी फोकस में रही और कंपनी और मैनेजमेंट का ये भी मानना है कि इन मर्जर्स के चलते सिनर्जी बेनिफिट्स भी आगे चलकर कंपनी को हासिल होते हुए दिखेंगे। लेकिन चलिए, ये तो जेएसडब्ल्यू स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा के नतीजों के अनुमान हमने आपके सामने रखे, लेकिन और भी कई सारी कंपनियां रही जिसके नतीजे शुक्रवार से लेकर रविवार तक यानी कि वीकेंड के दौरान आते हुए दिखे। और भी कई सारी खबरें हैं जो कि जानना काफी जरूरी है। सब कुछ बताने के लिए शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। नतीजों के साथ शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले जो है ओएनजीसी के आंकड़े के हम लोग फोकस करेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो नंबर्स जो हैं थोड़ी मिस आए हैं क्योंकि इनकम जो है हायर अदर इनकम का जो है देखा गया और इवन कॉस्ट में भी बढ़ोतरी देखने मिली है। आरती इंडस्ट्रीज भी फोकस में रहेगा। लार्जली इनलाइन नंबर्स कह सकते हैं, हालांकि अगर सीक्वेंशियली नंबर्स देखें तो थोड़े वीक नंबर्स देखने को मिले हैं कंपनी के। नाइका जो नई लिस्टेड न्यू एज टेक कंपनी, इनके भी जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वीक आंकड़े देखने मिले हैं। आय में लगभग 11% का जो डाउनटिक देखने मिला है और मार्जिन जो है उसमें लगभग आप देख सकते हैं 300 बेसिस पॉइंट्स का ऑलमोस्ट डाउनटिक देखने मिला है। यूनाइटेड स्पिरिट्स ऑफकोर्स न्यूज़ में रहेंगे, वो अपनी जो है अपनी सेगमेंट्स को बेच रहे हैं। इनब्रू में एक सेगमेंट है और हालांकि आंकड़े भी देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आय में और मुनाफे में दोनों में दबाव देखने मिला है। फाइन ऑर्गेनिक्स के लेकिन अच्छे आंकड़े देखने मिले। बहुत सारे आंकड़े दिखे थे चौथे तिमाही के रिजल्ट्स के इस वीकेंड में, लेकिन फाइन ऑर्गेनिक्स के आंकड़े देखें तो पैट जो है लगभग 4 गुना बढ़ चुका है। तो ऑफकोर्स ये स्टॉक जो है फोकस में रहने वाला है। इसके अलावा रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर के भी शानदार नतीजे देखने मिले हैं। टॉप लाइन ग्रोथ में 30% का इजाफा हुआ है और मार्जिन्स भी लगभग आप देख सकते हैं 300 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा है। तो ऑफकोर्स इस कंपनी की कमेंट्री भी जो है इंपॉर्टेंट होगी ट्रैक करने के लिए। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के भी स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने मिले हैं और आप कह सकते हैं मार्जिन्स में भी 250 बेसिस पॉइंट्स का ग्रोथ हुआ है और आप पैट है लगभग 3 गुना बढ़ गया है। एबिटा जो है कामकाजी मुनाफा वो भी 2 गुना बढ़ गया है। तो ये स्टॉक ज़रूर फोकस में रखिएगा। महाराष्ट्र शिमला के भी अच्छे नतीजे आए और कंपनी जो है घाटे से मुनाफे में आई है। और इसके अलावा एजिस लॉजिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे जहाँ पे आय जो है 2 गुना हो चुका है और मार्जिन्स हालांकि ज़रूर थोड़े प्रेशर में है, लेकिन जो कामकाजी मुनाफे हैं उनमें भी लगभग 40% से ज़्यादा का ग्रोथ देखने मिला। तो ये जो थे स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स हमने जो है पिकआउट किए हैं इस वीकेंड में। चलिए, सारे नंबर्स आपके सामने हैं, लेकिन साथ ही शरद, फिर खबरें कौन सी हैं जिस पर हमें नजर रखनी है आज के लिए? सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात रहेगी यूनाइटेड स्पिरिट्स। यहाँ पे कंपनी ने जो है सेल और फ्रेंचाइज एग्रीमेंट साइन कर दिए जहाँ पे वो 32 पॉपुलर ब्रांड के सेगमेंट के जो उनके जो ड्रिंक्स हैं, अल्कोहल है, वो प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स वो बेचने वाले इनब्रू को। अब याद रखिएगा इस जो ब्रांड में हेवर्ड्स, ओल्ड टैवर्न, वाइट मिस्चिफ, हनी बी, ग्रीन लेबल और रोमनव जैसे ब्रांड्स जो हैं ये इंक्लूडेड रहेंगे। हालांकि जो ट्रांजैक्शन है इसमें मैकडॉवेल्स और डायरेक्टर स्पेशल के ब्रांड्स नहीं बेचे जाएंगे और पूरी अमाउंट 820 करोड़ के रहने वाले। तो ये स्टॉक ज़रूर फोकस में रहेगा। वेल्सपन एंटरप्राइजेस को भी अवार्ड मिली है ऑर्डर की, लगभग 4600 करोड़ का ऑर्डर है। यूफ्लेक्स ने जो है कैपेसिटी एडिशन बढ़ाई है लगभग 1,70,000 मिलियन टन पर एनम की, लगभग 582 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। जेएसपीएल भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे कंपनी जो है रेल की जो व्हील्स होती है उनको मैन्युफैक्चर करने वाली है उनके छत्तीसगढ़ के प्लांट में। मेगमानी फाइन कैम फोकस में रहेगा। यहाँ पे कंपनी जो है अब ग्रीन एनर्जी में जो है फोरे कर रही है और एक नया विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट बनाने वाली है। अब इनके साथ रिन्यू एनर्जी के साथ जो है ऑफकोर्स करार होने वाला है और याद रखिएगा ये जो पावर प्लांट है कमिश्निंग इसकी जो है तीसरी तिमाही वित्त साल 2023 को होने वाली है। और अदानी ग्रीन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे कंपनी ने जो है सबसे पहली भारत की हाइब्रिड सोलर प्लांट पे जो है स्विच ओवर किया है और उन्होंने कमीशन कर दिया है एक प्लांट राजस्थान में लगभग 300 मेगावाट का। तो ज़रूर स्टॉक पे फोकस रखिएगा। स्पाइसजेट में जो है उन्होंने डेफर कर दिया अपनी 30 मई की बोर्ड मीटिंग को, जो चौथे तिमाही के रिजल्ट्स आने वाले थे क्योंकि कंपनी को जो है पिछले 2 या 3 सेशन में रैंसमवेयर अटैक हुए हैं, तो उसके कारण जो है एक डिले हो सकता है आपके चौथे तिमाही के रिजल्ट्स को। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के अहम कॉन कॉल के में कहा गया कि जो मर्जर हो रही है एम्बेसी ग्रुप के साथ वो अभी प्रोसेस में फाइनल स्टेजेस में है और जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो कंपनी जो है कर्ज मुक्त हो जाएगी अगले 3 साल में। और इम्पॉर्टेंट आंकड़ा कंपनी ने कहा है कि 2500 से लेकर 3000 करोड़ रुपए तक का सेल्स हो सकता है हर साल कंपनी में जब ये मर्जर कंप्लीट हो जाएगी। और आखिर में बात करेंगे जेबी केमिकल
के कंपनी के बारे में उनके एनालिस्ट मीट ने कहा है कि वो कॉन्फिडेंट है कि वो 15% जो है टॉप लाइन ग्रोथ वित्त साल 2023 में अचीव कर पाएँ और उसमें मेजॉरिटी सेल्स ग्रोथ जो है भारत में होने वाली है, जहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ 8 से लेकर 9% तक होगा। और एक बाईबैक का भी न्यूज़ है जहाँ पे TCI एक्सप्रेस फोकस में रहेगा, जहाँ पे जो बोर्ड ने मंजूरी दे दी है 75 करोड़ रुपए का बाईबैक का, और बाईबैक का दाम है 2050 रुपये प्रति शेयर, जो लगभग 28% प्रीमियम पे है। ओके शरद, शुक्रिया ये सारी की सारी खबरें और नतीजे हमें बताने के लिए। तो ढेर सारी खबरें हैं जिस पर फोकस रखना है, सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स भी दिखेंगे और रिजल्ट स्पेसिफिक एक्शन भी आज के लिए काफ़ी सारा नजर आएगा। लेकिन